4 टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की ओर से किए गए हमले को लेकर अब अपना बयान दिया है और कहा कि रात को हमारे भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी वीरता और बहादुरी का प्रदर्शन किया और एक नया इतिहास रच दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे और उन्हें सही समय पर सटीकता के साथ नष्ट कर दिया गया। हमने भगवान हनुमान के सिद्धांत का पालन किया, जिसका उन्होंने पालन अशोक वाटिका में जाते समय किया था, जिन्हें उन्होंने कहा कि जिन मोई मारा तिन मोई मारे। हमने केवल उन लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है। ये भी सुनाते आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय, तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। जैसी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पाकिस्तान में बने 9 आतंकी ठिकानों को जिस तरह से ध्वस्त किया गया है वह भारतीय सेना की ताकत और संकल्प का प्रमाण है। मोहन यादव ने कहा कि देश को अपनी सशक्त सेना पर गर्व है। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है और हमारी सेना भी जगत जननी मां जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है और हमारी सेना भी जगत जननी मां जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों। बढ़ते आगे, रायपुर में आयोजित नगर सुराज संगम कार्यशाला के समापन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सुराज लाने की अपील की और उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास आपके अच्छे कार्यों का इनाम है और अब शहरों को सुंदर, स्वच्छ और सुविधा युक्त बनाना आपकी जिम्मेदारी है। कार्यशाला में 705 जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी शहरों के विकास के रोड मैप और आगामी 5 सालों की कार्य योजना को लेकर संवाद किया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नगर विकास योजनाओं और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में प्रशिक्षित किया गया।
बढ़ते आगे, रायपुर में कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और उन्होंने सुशासन त्योहार को एक ढकोसला बताते हुए कहा कि इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बघेल ने कहा कि अब तक आए लाखों आवेदनों का कोई समाधान नहीं हुआ है और जनता आज भी समस्याओं से जूझ रही है, जबकि सरकार तिहार मना रही है। और उन्होंने बीजापुर मामले पर भी सरकार को घेरा है और सवाल उठाए कि जिस पहाड़ी को घेरा गया वहां नक्सली है भी या नहीं, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में हर वर्ग परेशान है और भाजपा सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल पूरी तरह विफल साबित हो रहा। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन त्योहार के अंतर्गत अपने आकस्मिक निरीक्षण के दूसरे दिन बेमेतरा जिले के ग्राम सहसपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में फर्नी नागवंशी राजाओं द्वारा नागर शैली में निर्मित भगवान शिव और हनुमान के प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने इन मंदिरों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। शिव मंदिर जहां की 16 स्तंभों पर टिका है, वहीं हनुमान मंदिर 8 स्तंभों वाला है और इन मंदिरों का वैभव आज भी बरकरार है, जो छत्तीसगढ़ की गहरी धार्मिक जड़ों और ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाता है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने औचक निरीक्षण के दूसरे दिन बेमेतरा जिले के ग्राम सहसपुर पहुंचे और यहां हेलीकॉप्टर से उतरते ही मुख्यमंत्री का गांव के पुराने बरगद के छांव में आत्मीय स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने सदाबहार फूलों की माला और चंदन आरती से मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने गांव के 13वीं और 14वीं शताब्दी के फणी वंशीय राजाओं के द्वारा निर्मित शिव मंदिर के दर्शन किए और फिर बरगद के नीचे खाट पर बैठकर ग्रामीणों से संवाद किया। और इस दौरान उन्होंने बच्चों को टॉफी बांटी और सबसे नन्ही बच्ची को गोद में लेकर दुलारते भी नजर आए। मुख्यमंत्री को अचानक अपने बीच पाकर गांव में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। बढ़ते आगे, रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय सेना के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देते हुए कहा है कि भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि यह एक नया भारत है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को मारा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उनका खात्मा कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि मारे गए लोग वापस नहीं आ सकते, लेकिन सेना की कार्रवाई उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि है। रमन सिंह ने भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी को सलाम किया और राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई भी दी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के सभी देश भारत के साथ इस वक्त खड़े हैं और भारत आतंकवाद के हर हमले का जवाब देगा। और वहीं बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़। बीजापुर जिले में करेगुट्टा पहाड़ियों के पास मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 22 नक्सलियों को मार गिराया है। तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर यह बड़ी कामयाबी, नक्सली और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 22 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो आपको बताते चले, बीजापुर जिले में करेगुट्टा पहाड़ियों के पास मुठभेड़ हुई है और इसमें 22 नक्सली ढेर हुए हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में गंदे पानी की सप्लाई ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। घर घर सप्लाई हो रहा पानी न सिर्फ बदबूदार है, बल्कि उसमें कीड़े और गंदगी तक पाई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पानी आरओ से भी साफ नहीं हो पा रहा, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने मांग की है कि सप्लाई के स्रोत की जांच हो और पाइपलाइनों की सफाई भी कराई जाए। साथ ही जिम्मेदार अफसरों पर जल्द कार्रवाई हो, वरना आंदोलन उग्र हो जाएगा। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में गैस
पाइपलाइन विस्तार कार्य को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और स्थगन आदेश के बावजूद जारी कार्य पर एसडीएम लिंगराज सिंदार ने सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रशासन के मुताबिक पाइपलाइन को नियमानुसार 1.5 मीटर गहराई में डाला जाना चाहिए था, लेकिन मात्र कुछ फुट की खुदाई कर काम किया जा रहा था। ठेकेदार को 9 मई को तलब किया गया। एसडीएम ने साफ कहा कि सुरक्षा मानकों के बिना कोई भी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से आपको मालूम है कि पूरे मनेनगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 52 किलोमीटर में ये जो है कि गैस पाइपलाइन का विस्तार होना था, जो कि घरों में इसका हर घर में गैस जो है पहुंचाने का काम था। मगर इसमें देखा जा रहा था कि काफ़ी अनियमितता थी, ठेकेदार के द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कराए जा रहे थे और इसमें सबसे बड़ी बात थी जो सुरक्षा के मापदंड है उसको दरकिनार करके ये कराया जा रहा था। क्योंकि मेरे पास ये नियम नहीं था, शर्तें मेरे पास नहीं उपलब्ध थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। इसकी जानकारी जैसी मुझे प्राप्त हुई, कल शाम को ही मैं एसडीएम मनेनगढ़ को लिखित में शिकायत किया दस्तावेज के साथ और एसडीएम मनेनगढ़ ने इसमें तत्काल कार्य पर रोक लगा दी। देखिए, बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से ग्राम पंचायत में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। शंकरगढ़ जनपद के उराव टोली पंचायत में बिना कोई काम कराए लाखों रुपए की निकासी कर दी गई है। ग्रामीणों ने सरपंच पिहा मोधरा और सचिव संजय तिर्की पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली और इसके बाद उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। मेरे ग्राम पंचायत में ये विद्युतीकरण के नाम पर पैसा हरण किया गया है और मतदान केंद्र में सफाई एवं मरम्मत हेतु पैसा हरण किया गया है और शौचालय लगभग 1,08,500 रुपया का आहरण हुआ है, जो कि हम लोग पंच भी हैं और हम लोग को पंच लोगों को किसी प्रकार का कोई पता नहीं है और जमीनी स्तर पर किसी प्रकार का कोई मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से। और हमारे ग्राम पंचायत कर्मीउरा टोली में ये मतदान केंद्र भुगतान के मतलब ये मरम्मत एवं पोताई का कार्य के नाम से भुगतान के नाम से मतलब पैसा हरण किया गया है। कितना किया गया है? ये लगभग 35,000। ग्राम कर्मीउरा टोली का हूँ, आम पब्लिक, और हमारे ग्राम पंचायत में वो विद्युतीकरण के वो से पैसा निकाल लिए हैं। कितना निकाल लिए हैं? 1,08,500। और काम क्या क्या हुआ है? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है काम। क्या चाहते हैं आप लोग? इसका जांच पड़ताल हो। मेरे ग्राम पंचायत में ये बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जमीन के फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। ग्राम अलखडीहा में केवल 5 डेसिमल जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए 32 डेसिमल दिखाकर रजिस्ट्री करा दी गई। शिकायतकर्ता बोलो सिंह की शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपियों में शशिकांत तिवारी, सुनील सिंह, अरविंद किट्टू और दीपक शर्मा शामिल है। आरोपियों से स्कॉर्पियो वाहन और रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भी भेजा गया है। बढ़ते आगे बलरामपुर जिले की राजपुर नगर पंचायत हमेशा से ही सुर्खियों में रहती है। नगर पंचायत के नागरिक और निर्दलीय पार्षद लगातार ही ये आरोप लगाते हैं कि नगर पंचायत में कुशल श्रमिकों और कुशल अधिकारियों के अभाव में नगर का विकास सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, जिसके ताजा तस्वीर लाखों रुपए की लागत से नगर में लगे स्ट्रीट लाइट हो या फिर करोड़ों की लागत से बने जल आवर्धन फिल्टर प्लांट, जिससे सही ढंग से क्रियान्वयन नगर पंचायत करने में नाकाम साबित हो रही है। निर्दलीय पार्षद और नगरवासियों का आरोप है कि नगर में पेयजल संकट दूर करने के लिए यहां करोड़ों रुपए की लागत से जल आवर्धन फिल्टर प्लांट लगाया गया है, जिसके बावजूद भी इस भीषण गर्मी में पर्याप्त पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आए दिन पाइपलाइन में खराबी आ जाती है, जिसको दुरुस्त करने के लिए नगर पंचायत के पास छोटे छोटे उपकरण की कमी है। पाइपलाइन सही समय पर सुधार नहीं हो पा रहा है। अभी इसी कारण से राजपुर नगर पंचायत के कई वार्डों में लगभग 4 दिनों से पानी सप्लाई बंद थी। लोगों की शिकायत पर नगर पंचायत सीएमओ की
की ओर से जो है उपकरण उपलब्ध नहीं होने का हवाला भी दिया जाता है। नगर पंचायत के अधिकारियों के इस जवाब से नगरवासियों का कोई सरोकार नहीं है। कहीं न कहीं नगर पंचायत के अधिकारियों में समस्याओं के निराकरण के लिए कोई भी मास्टर प्लान तैयार नहीं किया जाता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से एक बड़े ठगी कांड का खुलासा हुआ है। सोनाखान क्षेत्र के महकम गांव का सरकारी शिक्षक रामनारायण साहू और उसका बेटा गुलशन लोगों को शेयर बाजार में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करीब 1500 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। हजारों सरकारी शिक्षक, व्यापारी और समाज सेवी उनके शिकार बने। नारायण साहू ने अपने परिवार और पड़ोसियों के खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन करवाया और अब इस माठग और उसके साथियों का पर्दाफाश होना भी बाकी है, लेकिन इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बढ़ते आगे, धमतरी नगर में घटिया पेवर ब्लॉक लगाने के मामले में महापौर ने बड़ी कार्रवाई की और इस मामले में महापौर ने एक सब इंजीनियर का वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया है, जिसको लेकर नगर निगम में हड़कंप मच गया है। बता दें कि नगर निगम धमतरी में महापौर के कुर्सी पर बैठने के बाद रामू रोहरा ने पहला निरीक्षण दानी टोला से पिलाई माता मंदिर तक सड़क के दोनों ओर करीब 45 लाख रुपए की लागत से बिछाए गए पेवर ब्लॉक का कार्य का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि बिछाए गए पेवर ब्लॉक का स्तर घटिया है और जब पेवर ब्लॉक बिछाया गया तो नीचे जमीन में बेस डालने के बजाय रेत डाला गया। महापौर ने निरीक्षण के दौरान ही निर्देशित किया कि ठेकेदार के भुगतान को रोका जाए। वहीं मामले की जांच के बाद पता चला कि ठेकेदार ने स्ट्रीमेंट शर्तों के अनुसार काम नहीं किया और इस मामले में महापौर ने कमिश्नर को कार्रवाई करने के लिए कहा और काम देखरेख करने वाले सब इंजीनियर लोमश देवांगन का एक वेतन वृद्धि रोकने का निर्देश जारी हुआ। मैं जनता के द्वारा जब मांग की गई कि यहाँ घटिया कार्य का निर्माण हो रहा है, तब वहाँ मौके पे जाकर अधिकारियों से जाके वहाँ जांच की गई थी और देखा गया कि घटिया काम हो रहा है, गुणवत्ताहीन काम हो रहा है, पेवर ब्लॉक घटिया लगाया जा रहा है। तब मैंने निर्देशित किया था कि इस काम को रोका जाए, इसका भुगतान भी रोका जाए। तो ठेकेदार का तो भुगतान रोका गया और आज मैंने जब समझ में आया कि कोई कार्रवाई आगे हो रही है तो सब इंजीनियर जो उसके इंजीनियर हैं उसके ऊपर वेतनमान वृद्धि की सज़ा देने का प्रावधान किया है और बताया, निर्देशित किया है कमिश्नर को कि कार्रवाई की जाए। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश भर में आक्रोश था। बैठकों का दौर लगातार जारी था, लेकिन जनता और विपक्ष लगातार कि आखिर भारत उन आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए एक्शन कब लेगा। लेकिन वही वो दिन भी आया जब भारत ने और भारतीय सेना ने इसको लेकर एक अहम कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है, ऑपरेशन सिंदूर। और पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो तबाह कर दिया है और पूरे देश और दुनिया भर की नजरें इसी पर टिकी हुई है। अब क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर, क्या कुछ हुआ इस दौरान, ये रिपोर्ट देखिए। बता दें कि 22 अप्रैल का बदला सेना ने आतंकवादियों के खून से लिया है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों की जो चेतावनी थी कि जाओ और मोदी से कह देना, 7 मई को उसका हिसाब लिया गया है। 9 मिसाइलों की गर्जना ने आज पूरे पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद को अगर पनाह दोगे तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। इसलिए आज मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर, कोटली से लेकर मुरीद के सियालकोट से लेकर तिहरा कला तक सभी आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हर ठिकाने को राख में तब्दील कर दिया गया है। इसलिए आज अगर कोई मोदी से प्रूफ मांगता है तो ये गलत होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान भी कह रहा है कि उस पर हमला हुआ है और ये बताता है कि मोदी ने जो कहा था कि उनमें औरों से अधिक रिस्क लेने की क्षमता है, वो बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन इस 22 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच जो तीखे सवाल प्रधानमंत्री से किए गए वह होना भी वाजिब था, लेकिन प्रधानमंत्री ने हर एक मंच से कहा कि हमले का हिसाब होगा, लेकिन इस बार का हमला सबसे अलग होगा जो उन्होंने करके दिखा दिया। यह बहावलपुर स्थित मस्जिद है। यहाँ से आतंकवादी धर्म के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को आतंकी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं।
उसे जिहाद करना सिखाते हैं। आज भारतीय सेना ने राख में तब्दील कर दिया है, इसलिए आज आतंक का सरगना कहने पर विवश हो गया कि काश मैं भी मर जाता। जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री के हर एक बातों में दृढ़ संकल्प था कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला दूंगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में आतंकी और जैश-ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। इस हमले के बाद दुखी मसूद अजहर ने कहा कि अच्छा होता कि इस हमले में मैं भी मर जाता। जैश-ए मोहम्मद ने एक बयान में कहा है कि मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन के साथ मौलाना कशफ का पूरा परिवार मारा गया है और मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते पोतियां, बाजी सादिया के पति समेत सबसे बड़ी बेटी के 4 बच्चे घायल हुए हैं। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, जिन्हें आज ही दफनाया जाएगा। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवार को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में न तो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और न ही आम लोगों को। केवल 9 आतंकवादी शिविरों को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इन्हें तबाह कर दिया गया। 6 से 7 मई की रात 1:05 से 1:30 के बीच चले ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के अड्डों को जड़ से मिटाने का काम किया है। यह आतंकवाद के मुंह पर करारा जवाब था। ये जवाब था 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए बर्बर हमले का, जिसमें कई बहनों ने अपनों को खोया। आज पाकिस्तान भी हमले की पुष्टि कर रहा है और देश एकजुट होकर कह रहा है, थैंक यू मोदी। ये सिर्फ बदला नहीं बल्कि भारत की नई सैन्य नीति का ऐलान है, जहां आतंक को पनाह देने वालों को अब चैन से नहीं जीने दिया जाएगा। ये है ऑपरेशन सिंदूर, भारत का प्रतिशोध, सेना का पराक्रम। बता दें कि और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद हर किसी की नजरें टिकी हुई थी कि कब इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी जाएगी, कितने आतंकी तबाह हुए हैं, किस तरह से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और इसी को लेकर जब आज सुबह भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हर किसी की निगाहें इसी ओर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, जबकि आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर खास तौर पर पहलगाम हमले के जवाब में चलाया गया है। यह ऑपरेशन एक सटीक और रणनीतिक कार्रवाई थी, जिसे बुधवार की रात 1:05 से लेकर 1:30 तक अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर 9 अलग अलग ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया गया। कर्नल सोफिया ने साफ तौर पर बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं।
भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो हाल ही में वायुसेना में कमीशन हुई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई बेहद योजनाबद्ध और सीमित समय में की गई ताकि आतंकियों की गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जा सके। व्योमिका सिंह ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान नागरिकों की सुरक्षा को पूरी तरह ध्यान में रखा गया। सभी हमले उन स्थानों पर किए गए जहां आतंकी ठिकाने मौजूद थे, जो आबादी से दूर थे। और उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक उपकरणों और विशेष मिशन तकनीकों का उपयोग करते हुए आतंकियों की संचालन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर एक रणनीतिक अभियान था जिसमें सेना और वायुसेना ने मिलकर आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया, और इसमें अत्याधुनिक तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया था। और सेना और वायुसेना ने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे पहले रखते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से साफ होता है कि भारतीय सेना और वायुसेना आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है, जबकि नागरिकों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने विशेष सावधानियां भी बरती। और वहीं इस ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत सुरक्षा बलों को दे, ताकि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी हो सके। फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़।